हाय राम, हे भगवान तुम्हारी जय हो। देखो भाई, हाय वाय नहीं, हाओ और बाओ। भगवान को मात्र पूजो नहीं, हाओ, उनकी बातन में हाओ करो और अच्छे बीज बो। दुख में कहता हाय राम और प्राणी अनुकूलता में कहता हे भगवान तुम्हारी जय हो। एक कोई अर्थ लेता है रक्षा करो, दूसरा ज्ञानी अर्थ लेता है जयवंत हो। कौन है वो भगवान? भगवान क्या होता? ज्ञान। जो ज्ञानवान यानी सर्वज्ञ है वो भगवान है। और भगवान होता सत्ता, जो अपनी सत्ता का वाहक स्वयं है, अपनी सत्ता का मालिक स्वयं है, वही भगवान है। प्रत्येक तत्व भगवान है। कैसा है वो? सच्चिदानंद, सतचित आनंद। सत्य माने त्रिकाली शाश्वत, चित माने चैतन्य स्वरूप, आनंद माने परम सुखमयी, चिदानंद साहो। वही तत्व है भगवान, और कोई तत्व नहीं है। वही मेरा जो जीव तत्व है, वही मेरा भगवान है। और व्यवहार में भगवान कौन है? भगवान है ये पांचों ही पृथ्वी कायक, अग्नि कायक, जल कायक, वनस्पति कायक आदि एकेंद्रीय प्राणी से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक सब भगवान है। क्यों? सब में वही जीव तत्व है। जिस समय प्राणी हर चेतन में भगवान मानेगा, समझ लो उसके भगवान बनने का मार्ग खुल जाएगा। कहाँ रहता है भगवान? अरे घट घट में है ब्रह्म निवासा। प्रत्येक शरीर में रहता है भगवान। लेकिन बड़ी विडंबना है, ये बावला इंसान कहीं पहाड़ों पे ढूंढता है, कि नदियों में ढूंढता है, तो कहीं मंदिरों में ढूंढता है, कि गिरजाघर में ढूंढता है। कैसा होता है भगवान? जो अजन्मा है, जो त्रिकाली है, जिसका मरण नहीं होता, अरस अरूपी स्पर्शी है, जिसको चखा नहीं जा सकता, जो चखने में नहीं है भगवान, विषय भोगों में नहीं है भगवान। अरूपी है, आँखों से दिखाई देने वाला नहीं है भगवान। स्पर्शी है, छुआ जाने वाला भी नहीं है। अवर्ण है और अशब्द है। वो भगवान है जो न भोजन न पानी पीता, न भोजन करता, न सोता, न रोता, न खोता, न हंसता, न बिलखता, न करता राग, न करता द्वेष। ऐसा है भगवान। और ज्ञानी आचार्य गुरुदेव कहते हैं, आगम कहता है बीतरागी सर्व हितोपदेशी है भगवान। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अरे भगवान तो तू स्वयं है। भगवान होने की योग्यता है। गठरी में लाल फिर भी बना कंगाल। कब कहलाएगा भगवान? जब स्वयं संसार को देखता हुआ नट की तरह नाट को देखेगा, संसार के सारी कार्य करते हुए आत्मा का लक्ष्य रखेगा। आत्मा को ही बस मात्र देखेगा, जानेगा। किसी के बारे में, किसी बात में, किसी लाभ में, किसी हानि में, किसी सम्मान अपमान में अगर संभाव रखना शुरू कर दिया तो पर्याय में भी हो जाएगा भगवान। अच्छा ये बताओ भैया, ये दुनिया वाले भगवान की वंदना भक्ति काय को करते हैं? लौकिक कार्यों की पूर्णता के लिए या कुछ और? अज्ञानी जीव लौकिक कार्यों की अपेक्षा करता है वीतरागी भगवान से।
और ज्ञानी क्या सोचता है कि हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा है कि मुझे आज सैनी पंचंदी पर्याय मिली है। ये भी उपचार कथन है, भगवान की कृपा नहीं है। एक कृतज्ञता है कि अनुकूलता मिली है। ये सब एक केवल भक्ति का अतिरेक है, भगवान का कुछ नहीं इसमें, जीव का ही स्वभाव के उदय है। फिर भी उपचार में कृतज्ञता ज्ञापन करने जाता है। लेकिन सही में जो ज्ञानी हैं वे एक ही बात करते हैं कि हे प्रभु, जैसे अर्हंतम शुद्धम नत्वा भावयामि निरंतरम यथा पदम त्वलब्धम तथा चा मे भावे प्रभु। हे भगवान, जैसा बीतराग अर्हंत सिद्ध पद आपने पाया है, ऐसा मेरी पर्याय में प्रकट है। और अगर कुछ कहता भी है तो ज्ञानी कहता है, प्रभु मुझे ज्ञान बल देना, मुझे आत्मबल देना और संसार के सभी जीव सुखी रहें। हे गुरुदेव, हम आपकी शरण में आते रहें आप जैसे बनने के लिए। भगवान होने की शुरुआत कैसे होती है? अगला प्रश्न आया है। जब प्रत्येक शरीरधारी चेतना, चाहे कोई हो, चाहे अग्नि जल आदि हो और चाहे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी हो या मनुष्य, जिस समय सब में भगवान का दर्शन, भगवान पने की मानता अपने अंदर में आ जाए, ऐसे गुरु बन जाओगे जिनके सतत निज ज्ञान में झलकता निज आत्मा और जो देखते जगत में हर आत्मा परमात्मा। आचार्य कहते हैं, जहाँ देखो वहाँ भगवान 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 दिखने लगे तो समझो हो गया भगवान बनने का मार्ग प्रारंभ है। हमारे श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी महाराज आत्मानंद जी कहते हैं, तू भगवान है, तुम भगवान हो। यानी कहाँ सड़े नारियल की तरह जिधर चाहे सिर झुकाते हो, तुम खुद भगवान हो। क्यों कहते हो? क्या प्राय है? जब तुम्हें कोई सिर झुकाए तो कहना भैया नहीं, तुम खुद भगवान हो। भगवान किसी को सिर नहीं झुकाते। यही कहना कि तुम में हम में कोई भेद नहीं है, भगवान ने भी यही कहा, अनंत ज्ञान मोरे सो तोरे, तोरे सो मोरे। भगवान कभी ये नहीं कहता मेरे दर पर आना, मुझे सिर झुकाना। बीतरागी भगवान तो कहते हैं सम समय सर्वतो जिन जिनय पहु। हे आत्मन, सभी आत्मा समान है, तुम अपने स्वरूप को जान के अपने स्वरूप में रह के अपना भगवानपना प्रगटाओ। और जब संसार के काम में लगो तो एक बात याद रखना, प्राणियों में किसी तरह का भेद नहीं करना। अपने को ही भगवान मानने वाला भी भगवान नहीं हो पाएगा, इसीलिए सबको भगवान मानना पड़ेगा। सबके साथ वही व्यवहार करना जो भगवान के साथ करते हो। पता नहीं कौन सा जीव हमसे पहले भगवान बन जाए। इसीलिए भैया भगवान 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 भगवान, सभी जीव भगवान हैं। सबके जीवन में अपनी भगवत सत्ता का बोध जगे और सबके हृदय में प्राणी मात्र भगवान दिखे, उसकी श्रद्धा में ऐसी मंगल भाव।